हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने भोजशाला के मामले पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी पर आदेश का पालन किया जाए और शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक वक्त दिया जाए। आपको बता दें कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज दोनों हैं, जिसे लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर दिन भर पूजा करने और नमाज पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है और ऐसे में दिग्विजय सिंह का एक पोस्ट सामने आया जिसमें वे मांग कर रहे हैं कि नमाज पढ़ने का अवसर दिया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आदेश का पालन हो और साथ ही इस पूरे मामले में उन्होंने ये भी लिखा कि शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए वक्त दिया जाना चाहिए और ये एक सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने मांग की। तो वहीं दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय मुस्लिम समाज के खलीफा हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को जिद छोड़ देनी चाहिए, सभी को पूजा कर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। मेरा प्रश्न दिग्विजय सिंह से है कि दिग्विजय सिंह जी, क्या मां सरस्वती को आप देवी मानते हैं कि नहीं? विद्या मुसलमान को भी जरूरत है, विद्या हिंदू को भी जरूरत है, सनातनियों को भी जरूरत है, सबको ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान की देवी मां सरस्वती है और इसलिए उससे ज्ञान लेने में परेशानी नहीं होना चाहिए। और दिग्विजय सिंह से प्रार्थना करना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह बताएं कि राजा भोज हुए कि नहीं हुए, परमार वंश हुआ कि नहीं हुआ, राजा भोज ने भोजशाला बनाई कि नहीं बनाई, माँ सरस्वती का मंदिर बनाए कि नहीं बनाया, और अगर माँ सरस्वती का मंदिर और भोजशाला राजा भोज और परमार वंश ने बनाई है तो वहां पूजा होनी चाहिए कि नहीं, ये दिग्विजय सिंह बताएं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चूंकि भोजशाला को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था बहुत लंबा समय इसको हो चुका है, अब 2 दिन बाकी हैं बसंत पंचमी और वो शुक्रवार की नमाज, दोनों इत्तफाकन एक ही दिन पढ़ रहे हैं। विवाद न बढ़े इसके लिए क्या कोई तैयारी की गई है? साथ ही ये भी बताइएगा कि ये जो दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया है, इस पोस्ट को लेकर क्या गहमागहमी मची हुई है? देखिए, बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बड़े लंबे समय के बाद एक बार फिर भोजशाला में स्थिति वही बन रही है कि शुक्रवार के दिन जो है वो बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी जो है वो न केवल धारवासी बल्कि भारत के तमाम जो अनुयायी हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक प्रावधान किया था कि 1 बजे से 3 बजे तक जो है पूजा नहीं होती थी बल्कि उस वक्त नमाज होती है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई उसमें कहा गया है कि देखिए हिंदुओं का त्योहार है, साल में एक बार आता है, ऐसे में पूरे दिन पूजा की अनुमति दी जाए। और उसी को लेकर अब दिग्विजय सिंह का जो पोस्ट सामने आया, उन्होंने कहा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो उनके निर्देश है, उसका पालन किया जाना चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ। प्रेम व्यास जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, एक रिएक्शन उनका ले लिया जाए, फिर मैं आपके पास लौटूंगा और डिटेल के लिए। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और भोजशाला जो कि मां सरस्वती का मंदिर है, मां सरस्वती का धाम है, ये बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है, लेकिन वहां नमाज भी होती आई है लंबे समय से। अब 2 दिन का समय रह गया है, तो ऐसे में संभावनाएं क्या नजर आती हैं आपको? क्या पूजा पाठ वहां पर दिन भर चलेगा या नमाज के लिए भी समय दिया जाना चाहिए? क्योंकि दिग्विजय सिंह पैरवी कर रहे हैं कि नमाज के लिए भी वक्त दिया जाए, एएसआई के आदेशों का पालन हो। देखिए, निश्चित रूप से यह राजनीतिक विषय तो है नहीं, एक धार्मिक भावना और आस्था का विषय और उसके साथ में कानून का विषय। दिग्विजय सिंह साहब तो तुष्टिकरण में इतने अनंत डूबे हुए हैं कि 97 में उन्होंने आदेश देकर वहीं पर मंदिर में जो है पूजा अर्चना बंद करा दी थी। आज दिग्विजय सिंह साहब को अगर कोई एक पक्ष जो है वो अपनी कानूनी मान्यताओं के अनुसार कोर्ट की में जाकर, शरण में जाकर अगर कोई आवेदन करता तो उनको आपत्ति हो जाती। यही बात अगर दिग्विजय सिंह साहब 97-98 में समझ लेते तो 2003 में जो है कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से वहां पर परमिशन दी गई, लगभग साल में 52 जुम्मे होते हैं शुक्रवार के दिन, और 52 जुम्मों को वहां पर नमाज अदा की जाती है, शासन प्रशासन व्यवस्था करता है और वहां पर मंगलवार को भी पूजा पाठ होती है। लेकिन वाग देवी का जो दिन नियत है ए से द्वारा
अगर वहां पर हिंदू पक्ष चाहता है तो मुझे एक लगता है कि समदृष्टि के साथ में दोनों पक्षों को बैठकर कानून का तो अपना निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का, और उसको सर्वमान्य भी किया जाएगा। और पूर्व में वैसी व्यवस्थाएं भी की गई, सूर्योदय से लेकर 2 बजे तक वहां पर पूजा अर्चना हुई, 1 बजे तक, उसके बाद में नमाज भी अदा की गई। लेकिन अगर एक पक्ष चाहता है कि अगर वाग देवी का एक दिन डिसाइडेड किया है और उस बात के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चाहता है, तो मुझे लगता है सामाजिक समरसता का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करते हुए अगर 51 दिन नमाज होती है जिसको सभी स्वीकारते, और हमारी मस्जिद है, हम कोई अलग नहीं है, लगभग वहां पर 24 मस्जिदें हैं, तो अगर एक पक्ष चाहता है कि इस तरह से स्वीकारोक्ति के साथ में समदर्शिता के साथ में एक दिन हिंदू पक्ष को दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि एक ठीक है प्रेम भाई, आप रहिएगा हमारे साथ। जितेंद्र जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए, उनसे भी एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। जितेंद्र भाई, बहुत स्वागत है आपका। और 2 दिन बाकी हैं बसंत पंचमी की पूजा के लिए, मां सरस्वती की आराधना के लिए, तो शिक्षा के देवी के मंदिर में नमाज की इजाजत मिलनी चाहिए, दिग्विजय सिंह का ऐसा कहना है। और कोई आज पहली बार बसंत पंचमी और फ्राइडे एक साथ नहीं पड़ रहा है। निश्चित तौर पर 2006 में भी पड़ा, 12 में भी पड़ा, 16 में भी पड़ा। ऐसे काम हरदम शांति से संपन्न हो जाते हैं अगर उस पर राजनीति ना की जाए तो। इसके पहले भी आपने देखा कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, और हमें न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए। 22 तारीख को उसका निर्णय आएगा, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, न्यायालय जो फैसला देगा वो स्वीकार होना चाहिए। ये क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी जब जब इस तरह की स्थितियां बनती है, जब जब राजनीति करने का काम करती है, लगातार 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के बयान आ रहे हैं। अरे ऐसा पहले भी हो चुका है, हमारी भी सरकारें रही, आपने देखा बड़ी शांति के साथ सारी चीजें संपन्न हो जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर इस सब मामलों को लेकर के बहुत बड़े एक भूचाल सा ला देते। चलिए प्रेम व्यास जी से इस पर जवाब ले लेते हैं, प्रेम व्यास जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। सर प्रेम भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस की सरकार थी तो वहां कुछ होता नहीं था, ऐसा हो हलंगामा, आप लोग इतना क्यों शोर मचा रहे हैं? भाई संपन्न नहीं हो जाती थी महोदय, पूजा बंद हो जाती थी। 97 से 2003 पूजा बंद, तो विवाद तो नहीं होता था ना, पूजा नहीं हो रही थी तो क्या विवाद तो नहीं हो रहा था ना? तो एक पक्ष के साथ तो एक उचित हुआ था जब वहां पर अगर पूजा प्रार्थना किसी भी पक्ष से बात करे, चर्चा करे बिना अगर पूजा को पूरी तरह से बंद कर दिया था, तो क्या उस पक्ष के साथ सही हुआ था? तो 2003 तक, 97 से 2003 6 साल, जब अगर वहां पर पूजा नहीं बंद हो जाएगी, वहां पर जो है पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हिंदू पक्ष को वहां घुसने नहीं देगा, एक पक्ष को जो है संरक्षण देने का कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज में क्या उचित संदेश जाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा है, किस प्रादेशिक स्तर के नेता ने कहा, दिग्विजय सिंह साहब अगर इसको राजनीतिक पहलू बनाना चाहते हैं तो ये उनकी तुष्टिकरण की राजनीति को प्रदर्शित करता है। भाई हिंदू जस्टिस के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। लगभग वहां पर जो सर्वे हुआ है, एसआई का सर्वे हुआ है, 3200 पेजों की रिपोर्ट्स वहां पर गई है, तो वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर एक पक्ष सामाजिक सौहार्द को बनाने के उद्देश्य से समवेशी अगर बैठकर चर्चा कर एक दिन डिसाइड करवाना चाहता, तो मुझे लगता है इसमें आपत्ति क्या है? दोनों समाज बैठकर उसको डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग तुष्टिकरण चाहते हैं, जो लोग वहां पर पूजा बंद कर देना चाहते थे, जिन लोगों ने बंद कर दी उसके बाद कोर्ट के आदेश से खुले, तो ठीक है प्रेम जी, समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े रहे, उनसे भी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ करके इस पूरे मामले पर जानकारी देने